अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपने ये 2 वर्ड ज़रूर सुने होंगे, पर्सनल अकाउंट और फंडेड अकाउंट। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होते हैं और सोचते हैं कि कौन-सा बेहतर है, कौन-सा सेफ़ है और हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिंपल अल्फाज के साथ आपको इन दोनों का डिफ़रेंस बताऊँगा रियल एग्ज़ाम्पल के साथ, ताकि आप अपना गलत फ़ैसला करके अपने पैसे का नुकसान ना करो। सबसे पहले तो एक सच सुन लो, जो नए ट्रेडर अक्सर करते हैं, सीधा ही वो अपना असल पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और उससे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 100 है, 200 है, 500 है। फिर वो उस पर ट्रेड करते हैं और प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो इमोशनल ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, अपना रिस्क बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनका या तो बिल्कुल लॉस हो जाता है या हाफ पेमेंट उड़ जाती है। फिर अक्सर उनमें से कहते हैं कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया या मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो ये आपकी ही तरफ से होता है, किसी और की तरफ से नहीं होता। इसलिए आपको असल फंड और फंडेड अकाउंट का जो फंड होता है उसमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पर्सनल फंड। चलो इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पर्सनल फंड होता क्या है। सिंपल सी बात है, ये आपके वो पैसे होते हैं जो आपने अपनी जेब से निकाल कर किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करके वहाँ पर डिपॉजिट किए होते हैं। वो मुख्तलिफ शक्ल में हो सकते हैं, चाहे 100, 200, 300 जितने भी आपकी इस्तात हो। और फिर आप उस पर ट्रेड करते हैं। उसमें कोई रूल नहीं होते, कोई लिमिट नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती। उस फंड पर आप जितनी मर्जी ट्रेड ओपन कर लो, जितना मर्जी रिस्क ले लो, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा आपका होगा, जितना भी लॉस होगा वो सारा आपका होगा। इस अकाउंट में आपके पास फुल आज़ादी होती है, लेकिन ये आज़ादी एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। एक बात याद रखना, जब आपका अपना पैसा ट्रेडिंग में लगा हो तो आपका खौफ और आपका लालच बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही थोड़ा-सा लॉस होता है, आप लोग परेशान हो जाते हो और जैसे ही थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होता है, तो आप उसे ट्रेड को क्लोज़ कर देते हो। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अच्छा प्रॉफ़िट या प्रॉफ़िट बना ही नहीं पाते। दूसरा है फंडेड अकाउंट। अब फंडेड अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करते हैं। फंडेड अकाउंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा पर्सनल अकाउंट से मुख्तलिफ होता है। इसमें आप अपना पैसा नहीं यूज़ करते। एक प्रोफ़र्म या कोई कंपनी आपको पैसे देती है ट्रेड करने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे कोई बंदा आपसे कहेगा कि ये लो $10,000 का अकाउंट और आप इस पर ट्रेड करो। अगर प्रॉफ़िट होता है तो 70 से 80% आप रख लेना और बकाया मुझे दे देना। अगर लॉस होता है तो वो मेरा ही होगा। यानी कि आपका पर्सनल लॉस ऑलमोस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है कि इसमें जो रूल होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम लॉस लिमिट, कंसिस्टेंसी रूल या चैलेंज को पास करना। अगर एक भी रूल आपने ब्रेक किया तो आपका अकाउंट बिल्कुल बंद हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो सिस्टम है ये आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है, क्योंकि ये आपको आज़ादाना तौर पर गैम्बलिंग नहीं करने देता, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का ढांचा बना देता है। अब इन दोनों अकाउंट का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट आपका खुद का पैसा होगा, आपका खुद का फुल कंट्रोल होगा, लेकिन आपका जो रिस्क होगा वो भी फुल का फुल, यानी कि सारा का सारा आपका ही होगा। फंडेड अकाउंट में सारा पैसा कंपनी का होगा, लेकिन रूल ज़्यादा होंगे और कम रिस्क होगा। पर्सनल अकाउंट में अगर आप $100 डिपॉजिट करके ट्रेड करते हैं तो आप उसमें कम रिस्क लेंगे, कम ट्रेड ओपन करेंगे, कम लॉट साइज रखेंगे। ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा आप उससे जनरेट नहीं कर सकते। इसी वजह से ज़्यादा पैसे बनाने का आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास फंडेड अकाउंट है तो उसमें आप $100 ही अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे एक बड़ी अमाउंट आपको मिल जाएगी। उसमें बड़ा लॉट साइज़ ओपन कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। उसमें जो ट्रेड आप ओपन करेंगे उसमें जो जनरेट होगा इनकम, वो भी ज़्यादा जनरेट होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपका कैपिटल बड़ा होगा, कमाने के लिहाज से यानी कि इनकम के लिहाज से आपके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा, लेकिन कैपिटल का प्रेशर ज़रूर ज़्यादा होगा। इससे आपकी साइकोलॉजी भी बेहतर होगी। और एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कम से कम 60-70% काम करता है। अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा किसके लिए बेहतर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिगिनर को कौन सा चूज़ करना चाहिए? मेरा ओरिजिनल ओपिनियन ये है, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो पहले भाई डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो। फिर एक दरमियाने दर्जे के किसी भी ब्रोकर में एक छोटा सा अकाउंट ओपन करो, सिर्फ लर्निंग के लिए। जब आप उस अकाउंट पर कंसिस्टेंट हो जाओ, यानी कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी हासिल कर लो, तो फिर फंडेड अकाउंट की तरफ जाओ।
क्योंकि अगर आप बिना स्किल के डायरेक्ट फंडेड अकाउंट की तरफ जाओगे तो 100% श्योर है कि आपका अकाउंट फेल होगा। और इसी तरीके से अगर आप पर्सनल अकाउंट की तरफ भी जाओगे तो वहां पर भी लॉस होगा। इसलिए पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना चाहिए, क्योंकि हर काम को करने का एक तरीका होता है। अगर आपको उस तरीके से कोई अच्छा तरीका मालूम है तो उसके मुताबिक चलो, अगर नहीं मालूम तो भाई जो तरीका है उसी के मुताबिक ही चलो। इसलिए भाई ट्रेडिंग का एक रूल हमेशा याद रखना, स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं है जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। स्मार्ट ट्रेडर वो है जो अपने प्रॉफिट के साथ साथ अपने रिस्क को भी कंट्रोल करके चल रहा है। फंडेड अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट हो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट पर कंट्रोल नहीं है तो आपको दोनों में लॉस होगा। सो अगर आप ट्रेडिंग इस तरीके से करेंगे और अकाउंट को भी इस तरीके से चूज करेंगे तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।